Good morning, students. Today in EVS class we will learn the second chapter. The name of the second chapter is A Snake Charmer's Story. Okay. Now, before starting this lesson, you all see this rangoli. Now, this rangoli is called Nag Gumpha and it is generally made in Saurashtra, गुजरात एंड साउथ इंडिया। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमको पहले ये रंगोली देखना है। ये रंगोली स्नेक के डिज़ाइन से ही बना हुआ है और इसको नाग गुम्फा कहते हैं। और ये ज़्यादातर ये रंगोली है, इस तरह की एम्ब्रॉयडरी भी वहाँ कपड़ों पे बनाई जाती है और ये ज़्यादातर सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र हो गया आपका गुजरात और महाराष्ट्र मिला के सौराष्ट्र होता है और साउथ इंडिया यहाँ पे ये मिलता है। ठीक है, तो देखिए ये मतलब जो है डिज़ाइन में वो स्नेक का डिज़ाइन है। अब बिफोर वी स्टार्टिंग दिस चैप्टर देयर इज सम पार्ट्स रिलेटेड विद द फर्स्ट चैप्टर। तो ये इस चैप्टर का कुछ चीज़ हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था स्नेक का स्मेलिंग, स्नेक का सेंस ऑर्गन। स्नेक को कान नहीं होता है, उनके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं। दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के जो वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ही वो करता है। नाउ लेट्स वी स्टार्ट दिस चैप्टर। आई एम आर्यनाथ, एक पर्सन है जिसका नाम आर्यनाथ है एंड वो अपने स्टोरी को इसमें पहले वो रिसाइट कर रहा है। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। उसने कहा कि मैं एक ऐसा स्पेशल काम करता हूँ जो आप लोग कोई नहीं कर सकते हो। डू यू नो वॉट, जानते हो क्या है? आई कैन प्ले द बिन, मैं बिन बजा सकता हूँ। यू मस्ट बी सरप्राइज, येस आई कैन मेक स्नेक डांस बाय प्लेइंग द बिन। मैं बिन बजा सकता हूँ, तुम्हें आश्चर्य होगा कि मैं बिन बजा करके स्नेक का डांस भी करवा देता हूँ। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स, और ये आर्ट मैंने फैमिली मेम्बर्स से ही सीखा है। वी पीपल आर नोन एज कालबेलियाज। हम लोग कौन हैं? हम लोग कालबेलियाज हैं। इसको जो स्नेक को पकड़ के उससे बीन बजा के उसका डांस करवाता है वो जो कम्युनिटी होती है वो कालबेलिया होती है। अब आप जहाँ रहते हो आप देखते होगे कि सपेरा आता है, वो अपने बास्केट से सांप को निकालता है और उससे वो बीन बजाता है, वो सांप नाचता है, फिर वो पैसे ले जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब वो कालबेलियाज हैं। माई ग्रैंडफादर, हुज ग्रैंडफादर? आर्यनाथ ग्रैंडफादर। अब आर्यनाथ के ग्रैंडफादर की बात हो रही है। माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस एमंग्स आवर पीपल। जो बोले मेरे जो दादाजी हैं ना वो हमारे कम्युनिटी में बहुत फेमस थे। ही कुड ईजली कैच मेनी पॉइजनस स्नेक, वो बहुत आसानी से जो जहरीले सांप होते, दो तरह के सांप होते, एक पॉइजनस होता है, एक नॉन पॉइजनस स्नेक होता है। तो मेरे दादाजी पॉइजनस स्नेक को बहुत आसानी से पकड़ लेते थे। ही टेल मी मेनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी कहानी बताई है मुझे। कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड्स, चलिए हम उनकी कहानी को मैं सुनाता हूँ, उन्हीं की जो जुबानी है उसमें से। दादाजी रिमेंबर्स, दादाजी की जो चीज़ें हैं वो। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज। सपेराज कौन है? स्नेक चार्मर्स, जो स्नेक को कैच करते हैं। स्नेक हैव बीन दैन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, मतलब मेरे दादाजी के दादाजी ये लोग क्या थे? सपेराज थे, स्नेक चार्मर थे, और स्नेक उनके लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट था। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नेक इन बैम्बो बास्केट। तो हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते थे अपने स्नेक को बैम्बो बास्केट में लेकर के। अब देखिए बैम्बो बास्केट कैसा, ये देखिए ये है बैम्बो, और ये बैम्बो बास्केट में स्नेक को लिया जाता था। तो सबसे बड़ी बात है कि स्नेक को हम बैम्बो बास्केट में क्यों रखा जाता था, प्लास्टिक के या स्टील के बास्केट में क्यों नहीं रखा जाता था, और बास्केट में ही क्यों रखा जाता है? तो सबसे पहली बात है कि बास्केट जो बने हुए हैं इसमें छेद हैं,
इससे उसको सांस मिलती है। दूसरी बात, स्टील और प्लास्टिक के बास्केट गर्म भी हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि जो प्लास्टिक और स्टील के बास्केट है उसमें वो मूव नहीं कर पाता, वो रफ होता है, लेकिन जो बैम्बो बास्केट होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और इसमें स्नेक को डाल दिया जाता है तो वो बहुत ही ईजिली मूव करता है। तो उसका बास्केट इसी तरह का बड़ा होता है और इस तरह से वो अपने बास्केट का ढक्कन लगा देता है, ठीक है। तो वो मेरे दादाजी बैम्बो बास्केट में लेकर के एक गांव से दूसरे गांव जाते थे। Whenever we stop in a village, a crowd would gather around us. मतलब किसी भी गांव में जब वो दादाजी जाते थे, देखो यहाँ पे भी बैम्बो बास्केट बना हुआ है, तो दादाजी भी किसी गांव में जैसे जाते थे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते थे। We would then take out our snakes from our basket. उसके बाद वो बास्केट से स्नेक को निकालते थे। इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन, मतलब वो उसके मतलब स्नेक के साथ उसका बीन बजाते हुए उसका डांस दिखाते थे। डांस ख़त्म हो जाता था, उसके बाद भी लोग वहाँ खड़े रहते थे। दे न्यू दैट इन आवर टिन बॉक्स देयर वेयर मेनी टाइप ऑफ मेडिसिन्स फ्रॉम देम। उनको पता था कि इनके टिन वाले बक्से में बहुत सारे मेडिसिन्स होते हैं। We made these medicines from plant collected from the forest. और ये medicines हम उस जंगल में जो पेड़ पौधे होते हैं उस पेड़ पौधे से बनाते थे। I had learned all this from my grandfather. मैंने अपने दादाजी से ये सब सीखा था। I felt nice that I could help people with my medicine even if doctor and hospital were far off. तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मतलब हम लोग को बहुत अच्छा लगता था कि हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं, अपनी दवाई से लोगों को बचा ले रहे हैं जब डॉक्टर और हॉस्पिटल बहुत दूर होता था। इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स, और उस दवाई को देने के बदले में लोग हमें पैसे देते थे या कुछ अनाज दे देते थे। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ, और इस तरह से हमारी ज़िंदगी चलने लगी। Sometimes I was called to place where someone had bitten by a snake. दादाजी बोलते हैं थे कि जब कभी हमें बुलाया जाता था जब किसी को कोई सांप काट लेता था। From the mark of the bite, I tried to find out which snake had bitten the person. तो वो जो मार्क होता था ना, जहाँ काटा होता, जो निशान होते थे, जो चिन्ह होते थे, उसको देखकर मेरे दादाजी पहचान जाते थे कि उसको किस तरह के सांप ने काटा है, कौन से सांप ने काटा है। I would give a medicine for that. फिर हम उनको उसको मेडिसिन देते थे। But I have not always been on time to help. लेकिन मैं कभी कभी नहीं मदद कर पाता था। As you know, some snake bites can cause death on the spot. क्यों नहीं, कि कुछ सांप ऐसे होते कि काटा और उसके बाद ही उसको वही इंसान तुरंत ही मर जाता था, तो वैसे लोगों को वो हेल्प नहीं कर पाते थे। बट मोस्ट ऑफ द स्नैक्स आर नॉट पॉइजनस, सारे स्नैक्स पॉइजनस नहीं होते थे। समटाइम्स when some farmers would come running for help shouting snake snake, I would catch that snake. जैसे किसान खेतों में काम करते रहते हैं तो खेत में भी स्नेक होता है। वो क्यों स्नेक वहाँ पे होता है, क्योंकि खेतों में ना चूहे आ जाते हैं, तो उस चूहों को खाने के लिए वहाँ पे स्नेक होता है। तो फार्मर जब स्नेक को देखते हैं तो चिल्लाते हैं, तो मेरे दादाजी उस स्नेक को कैच कर लेते हैं। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। मतलब मैं भी बचपन से स्नेक को कैच कर रहा हूँ, पकड़ता हूँ। ओह, दोज आर द गुड डेज, वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज। मतलब उस समय हम लोगों को बहुत तरह से हेल्प करते थे, बहुत तरह से मदद करते थे, उनको उनका इंजॉयमेंट भी हम करते थे और उनको मेडिसिन भी देते थे। वी वुड इंटरटेन देम। इट वॉज नॉट लाइक टुडे when everyone watches TV for entertainment. मतलब अभी तो टीवी है तो लोगों का इंटरटेनमेंट आराम से हो जाता है, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में गेम खेल लेते हो तो आपका इंटरटेनमेंट हो जाता है। पहले तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो ये स्नेक चार्मर आते थे, वो दिखाते थे, तो उससे स्नेक का जो होता मतलब हमारा इंटरटेनमेंट हो जाता था। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth. He also taught me how to close the tube of
poison in the snake's mouth. जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे दादाजी ने बताया कि जो स्नेक का जो पॉइजनस टीथ है वो कहाँ पे है. उस पॉइजनस टीथ को फैंग्स कहते हैं, और उस टीथ में ही एक ट्यूब होता है जिसमें कि जहर होता है. उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है या उसको कैसे क्लोज किया जा सकता है. देखो स्नेक जो है यहाँ पे, जैसे आप स्नेक देख रहे हो ना, इस स्नेक के ना इसके ऊपर होता है पॉइजनस, उसका जो पॉइजनस टीथ, ठीक है. और वो जब बाइट करता है, बाइट करने के बाद वो पलटता है, पलटने के बाद वो प्रेस होकर के जो पॉइजन है वो बॉडी में जाता है. ये मैं आपको अच्छे से फिर से एक पीपीटी में ड्राइंग में अच्छे से समझाऊंगी. पहले इस चैप्टर को हम पढ़ लेते हैं, ठीक है. नाउ थिंक एंड टेल. सोचो और बताओ. हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन? वेयर? हाँ, आपने देखा होगा, सपेरा को देखा होगा जब आप कॉलोनी में आते हो, रहते हो, आ जाता है, ठीक है. हैव यू एवर सीन अ स्नेक? वेयर? कभी अभी तो जिस एरिया में आप रहते हो तो कभी कभी हमें स्नेक दिख जाता है, स्कूल के ग्राउंड में भी दिख जाता है, ठीक है. वेयर यू स्केयर्ड बाई इट? वाई? तुम्हें डर लगता है? हाँ, डर लगता है, क्योंकि हमने सुना है स्नेक्स पॉइजनस होते हैं, वो हमें हार्म पहुंचा सकते हैं. डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? नो, ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस. In chapter 1, you read that a snake do not have ears which you can see. Can the snake hear or bean, or does it dance when the bean moves? Why do you think so? Snake के तो external ears होते नहीं हैं, वो सिर्फ वाइब्रेशन, जैसे बीन बजाता है और उसकी धुन से वो जैसे उसके वाइब्रेशन होते हैं उसी के हिसाब से वो डांस करता है. What can we do? हम क्या कर सकते हैं? Aryanath, your father used to travel with me ever since he was a young child. He learned to play the bean without being taught. तो आर्यनाथ बोले कि तुम्हारे पापा मेरे साथ चलते थे जब वो बच्चे थे, और उन्होंने भी बीन बजाना सीख लिया. मतलब बीन बजा रहे थे जैसे हम लोग बजाते थे, देखते देखते उसने सीख लिया. These days it is difficult. अब बहुत थोड़ी मुश्किल हो गई है हम लोगों के लिए. Now the government has made a law that no one can catch wild animal and keep them. अब सरकार ने नियम बना दिया है, कोई ना वाइल्ड एनिमल को हार्म पहुंचा सकता है, ना उसकी हंटिंग करेगा तो पनिशमेंट मिलेगी, और ना रख सकता है. Some people kill the animals and sell their skin at high price. कुछ लोग जो हैं, जो हंटर्स और पोचर होते हैं, वो एनिमल्स को मार के उसके स्किन है या उसके हॉर्न है या टस्क है, वो सब निकाल कर के बहुत ऊंचे दामों में बेचते हैं. सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस. इसलिए लॉ बनाया गया. नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड. अब ये लॉ बन गया, अब हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजर बसर करेंगे, क्योंकि हमारी तो सारी ज़िंदगी उसी के ऊपर डिपेंड होती है. We people have never killed snakes and sold their skin. हम सांपों को नहीं मारते हैं, ना उसके स्किन को बेचते हैं. People say that we keep the snake in bad conditions if we want it. लोग कहते हैं कि हम सांप को बहुत बुरी तरीके से रहते हैं. If we want, we too could have earned a lot of money by killing snakes. अगर हमारी ऐसी मंशा होती, अगर हम ऐसा चाहते, तो हम तो बहुत सारे स्नेक को जानते हैं, मार के तो बहुत पैसे वाले हो सकते थे. बट वी वुड नेवर डू दैट. हम ऐसा नहीं करते हैं. स्नेक्स आर आवर ट्रेजर. स्नेक, ट्रेजर का मतलब होता है खजाना. तो स्नेक जो है हमारे लिए खजाना है. दैट वी हैव पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. और हम जो स्नेक का जो हमारे पास नॉलेज है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक भेजते हैं. थैंक यू बच्चे, मैंने इतना आपको बताया. अब इससे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी, आपको उसे करना है और याद करना है. ओके.